Hello everyone, welcome on the MQ Chemistry channel. And students, my name is Maksum Badr and I'm the chemistry faculty. Today we are going to learn physical electrode and their types like attackable electrode and non-attackable electrode. And later on we discuss about redox reaction like indirect redox reaction and direct redox reaction as well. So here we go, this electrode. स्टूडेंट्स, हम लोग उस दिन इलेक्ट्रोड पे बात किए थे कि इलेक्ट्रोड जो है बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का माना जाता है। एक होता है अटैकेबल और एक होता है नॉन अटैकेबल। दो टाइप के इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है आपका अटैकेबल, एक होता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड और एक होता है नॉन अटैकेबल। नॉन अटैकेबल दो टाइप के इलेक्ट्रोड हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या है। तो अटैकेबल इलेक्ट्रोड में आप देख लो, इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोड which participates in the chemical change during the process of इलेक्ट्रोलाइसिस। ये टर्म से आप फेमिलियर होंगे, फिर भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले समझिए अटैकेबल इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? जो केमिकल जो चेंज होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आप देख लें, जैसे कि Zn से क्या बनता है? Zn2+, ठीक है जी। सिमिलरली Cu जो होगा वो इलेक्ट्रोड चेंज होकर के अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन सकता है? Cu2+ बन सकता है। Ag अगर है तो क्या बन सकता है? Ag+ बन सकता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको समझने के लिए, और हाँ, कोई यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस फिर क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट through its aqueous solution। aqueous solution आपको पता है, जब इसमें क्या हो, एज ए सॉल्वेंट, एज ए लिक्विड क्या होता है? वाटर होता है, तो उसको आप aqueous solution बोलते हो। इट्स aqueous solution और मोल्टेन स्टेट में भी हो सकता है, और फ्यूज्ड स्टेट, ये टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम जैसे कि पहले बात किए थे कि भाई इलेक्ट्रोड अटैकेबल क्या होगा? जिसमें कोई केमिकल चेंज होगा। तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे फिगर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब मैं एक फिगर ले रहा हूं जिसमें ये सारी प्रोसेस हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्या? एक Zn जो है, एक रोड ले रहे हैं। कौन सा? Zn रोड। और यहाँ पे सपोज करिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसी पे बेस्ड है, ये वाला आंसर होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 aqueous solution by Zn electrode।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 इक्वल सोल्यूशन बाय Zn इलेक्ट्रोड। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रोड क्या लिया है, Zn का रोड है, और यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा इक्वा सॉल्यूशन होगा जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ऐसा इक्वा सॉल्यूशन जिससे करंट पास हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, CuSO4 लिया है, यानी कॉपर सल्फेट इक्वा सॉल्यूशन लिया है। और आपको पता है कि इक्वा सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है तो वो किस कलर का होता है, आप कहोगे सर ब्लू कलर का होता है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने Zn लिया है, यहाँ पे दो चीज होगा, एक तो होगा आपका एट एनोड, एनोड में क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। अब कैसे होता है ये देखिए आप, ये देखिए Zn जो है, Zn एक सॉलिड के फॉर्म में है, और जब ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होगी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और आप जानते हो कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो ये क्या बन जाएगा, Zn2+ इक्वस बन जाएगा। अब जो है हमको क्या लिए हो आप, CuSO4 लिए हम लोग, तो CuSO4 क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हो गया, केटायंस और एनायंस में टूटेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो कैसे ब्रेकडाउन होगा ये CuSO4, Cu2+ और SO4 2- में, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पे हम लोग एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Zn से क्या बन जाएगा, Zn2+ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या अगर ऑक्सीडेशन नंबर के अगर अकॉर्डिंग आप कहोगे तो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो, इंक्रीज हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एट एनोड हो गया। अब कैथोड पे देखो क्या होगा, एट कैथोड जो है, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड में कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन किसे कहेंगे आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो यहां पे Cu2+ क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा Cus बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन पे भी अभी हम लोग बात करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अब देखिए ये जो हमने एक टाइप का एक्सपेरिमेंट करा, इससे जो है ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकला, आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे कौन कितने ऑब्जर्वेशन जो है आपका निकल के आते हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 पे क्या होगा, Zn का जो मास होता है, जो वेट होगा, वो क्या करता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ Zn रोड क्या होता है, रिड्यूसेस, मतलब कम होता है उसका मास। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, है ना। तो ऐसा होगा कि इसकी ये जो इलेक्ट्रोड है इसके मास में कमी आएगी, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं द वेट ऑफ Zn रोड रिड्यूसेस। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, हमने क्या देखा था, जो ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था, वो क्या हो रहा है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन फेड्स अवे, या दूसरे टर्म में आप कह सकते हैं ये जो ब्लू कलर है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब होने लगता है धीरे धीरे। तीसरी जो पॉइंट आप क्या है आपने समझिए, टेम्परेचर जो होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगी वो इंक्रीज करता है। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और चौथा जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी ये लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है। और यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, वो कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ये होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है जी। और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होता है वो क्या होगा,
वो सिंगल वेसल में होगा। ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सिंगल वेसल, सिंगल कंटेनर में होगा, ठीक है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और यहां पे एनर्जी जो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये जो हम लोग यहाँ पे देखे क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय Zn इलेक्ट्रोड, यानी एटेकेबल। ये किसका एग्जांपल हम लोग ने लिया था? एटेकेबल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लिया था। एटेकेबल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लिया था, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड में केमिकल चेंज होता है। अब जो है हम लोग एटेकेबल की जगह अब हम लोग क्या लेंगे, नॉन एटेकेबल इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं नॉन एटेकेबल इलेक्ट्रोड। पहले तो उसको डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं इसमें जो है ऑक्सीडेशन कैसे होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग का था नॉन एटेकेबल इलेक्ट्रोड। नॉन एटेकेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड which does not participate in chemical change during the process of इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रोड होगा नॉन एटेकेबल का, वो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रोड केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से ले रहा हूं एग्जांपल के साथ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 aqueous solution in platinum इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया, अब की बार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ही ले रहे हैं। ठीक है, अब AgNO3 भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मान लेते हैं हम लोग CuSO4 ही ले रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए CuSO4 इक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया। ठीक है, अब जो ये हमने इलेक्ट्रोड लिया है, वो इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब यहां पे जो हम लोग एनोड और कैथोड देख रहे हैं, कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे रिडक्शन होगा। एट एनोड क्या होता है, इधर आप देख लो, ये टूटेगा कैसे, Cu2+ में, और ये टूटेगा SO4 2- में। एक बात तो क्लियर है कि इसका जो है इलेक्ट्रोड भाग नहीं लेगा, इन्हीं दोनों के क्या होने हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो एट एनोड में जो हम लोग क्या लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो SO4 2-। ठीक है, SO4 2- के जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। तो कैसे होगा, देखिए आप, ये प्रोडक्ट बनेगा S2+O2 बनेगा। ठीक है जी, S2+O2 बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग हाफ लेंगे तो सल्फर क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोग का कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 ले लो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि इसमें पूरे के ऊपर, ये इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर कम है, तो इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए आप क्या ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, तो ये बैलेंस हो गया ना। ऑक्सीडेशन एनोड पे ऐसे होगा। और एट कैथोड जो होगा, देखो आप, एट कैथोड जो होगा क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका होगा, Cu का। तो Cu2+ क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, CuS बन जाएगा। एक चीज जो आप यहाँ पे देखोगे, प्लेटिनम में किसी भी टाइप का केमिकल चेंज या किसी भी टाइप का इस रोड का जो है पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड होंगे, जैसे प्लेटिनम हो गए, ग्रेफाइट हो गए,
तो इस टाइप का इलेक्ट्रोड जब भी होगा वो क्या होता है, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो आज हम लोग देखें क्या कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड में कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोलाइट में जो है रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, ये चीज देखें। कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा, गैल्वेनिक सेल, इसको समझने के लिए हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। और क्लास 11th में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे और वहां पे सीखे थे कि भाई बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। तो एक बार थोड़ा हम लोग देख लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन जो है किसी भी सेल में जो होता है वो दो तरीके से होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है क्या होता है उसके भी बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग इसके टाइप्स के। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दो टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है सेल में होता है, और कि कब डायरेक्ट होगा और कब इनडायरेक्ट होगा ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा, उस पर भी हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप पढ़ के आए कि रिडॉक्स जो है ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। क्योंकि मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेल के अंदर जो होगा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब एनोड और कैथोड में जब भी रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि आपको रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है यहाँ पे। तो रिडॉक्स ये दो टर्म से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो आप रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हो एक बार फिर देख लो आप, आई होप आपको पता होगा। रिडॉक्स रिएक्शन है ना, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। 10th क्लास में पढ़ा था आपने, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन बताया, एक तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले आप देखो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ये जो होता है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम, या कह सकते हैं सिंगल वेसल या कंटेनर, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट में आपको याद रखना है कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो क्या हो किसी एक ही वेसल के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में एक जो और पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या होता है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होता है वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको बाहर से कोई क्या होगा, डीसी कोई सप्लाई देना पड़ता है, तभी क्या होगा, रिएक्शन होगा। और जो एक खास बात होती है वो क्या है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज क्या होगा, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्या होगा, वो हीट के फॉर्म में होता है, किसी एक ही वेसल के अंदर होता है। क्या होता है, किसी एक ही वेसल के अंदर होगा। तो इसका मतलब किसी एक ही वेसल के अंदर होगा, उसमें एक एनोड कैथोड होगा। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता है।
कौन सेल आएगा? तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगी, फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट रिडक्शन रिएक्शन किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज बेस्ड अपॉन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो है जो एक ही वेसल में, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा? एक ही वेसल में होगा। कैसे होगा ये भी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़े। आपको मान लिया क्वेश्चन में इसे दे देगा कि भाई एक रोड क्या है? अल्युमिनियम का है। क्या है वो रोड? अल्युमिनियम रोड है। और मान लेते हैं हमने क्या ले लिया? AgNO3 ले लिया, ठीक है जी। हाँ, हम लोग क्या लिए? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट बाय अल्युमिनियम रोड। रोड अल्युमिनियम का लिए है और आप देख रहे हैं एटेकेबल है, एटेकेबल इलेक्ट्रोड है। तो अल्युमिनियम पे क्या होगा? एट एनोड, एनोड पे जो है एट एनोड क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा किसका? अल्युमिनियम का। तो अल्युमिनियम जो सॉलिड के फॉर्म है और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्युमिनियम जो है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? Al3+3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो है एट कैथोड, कैथोड क्या बनेगा? क्योंकि देखिए हम लोग जब अभी गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे वहां पे ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, जो आपको यहीं से क्लियर होगा ये पॉइंट। ये बहुत बेसिक है और ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको लगता है कि यार ये बहुत टफ है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर आपका जो है केमिस्ट्री हिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब कैथोड में आप देखो क्या हो जाएगा। कैथोड में Ag ये जो टूटेगा यहाँ पे कैसे टूटेगा? Ag+ और NO3- में टूटेगा। तो यानी Ag+ क्या करेगा? यानी एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके क्या बना लेगा? ये बना लेगा AgS। यानी कैथोड पे क्या हो रहा है हम लोग का? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब गेन हो रहा है। किसका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब जो है हमें क्या करना है? इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना है या नेट रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है, ओवरऑल रिएक्शन, ये समझने वाली बात है। अब देखिए जो ओवरऑल रिएक्शन होता है उसमें एक खास बात ये आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होता है ये क्या हो जाना चाहिए? एलिमिनेट हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। अब ये गायब कैसे होगा? आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है आपने क्लास 10 का एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा था कि ये जो 3 इसका जो कोफिशिएंट है वो कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। और इस इलेक्ट्रॉन का जो कोफिशिएंट है वो कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। अब आप क्या कर दो? इनटू करने के बाद जो एरो के इधर जो रिएक्टेंट साइड है वो कैसे आ जाएगा? ALS आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 इन पूरे से क्या है? मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हो जाएगा Ag3+ जो इक्वस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्रोडक्ट साइड में आपका क्या हो गया? Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन प्लस AgS। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होगा? टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वेसल, टू डिफरेंट वेसल। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? 2 डिफरेंट वेसल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट वेसल। इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये 2 अलग अलग क्या आएंगे? 2 अलग अलग वेसल में आएंगे, ठीक है। अगर एक में आप क्या ले रहे हो? एक में एनोड होगा तो एक में क्या होगा? कैथोड होगा, है ना। इसी पे बेस क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, जिसपे हम लोग बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट में आप ये समझ गए कि भाई ये इनडायरेक्ट रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसके लिए 2 कंटेनर होना जरूरी है। अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एनर्जी रिलीजेज इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल is based upon indirect redox reaction। और ये जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप होता है। क्या होगा ये, इट इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है रिएक्शन, यानी बाहर से हमको किसी भी टाइप का एसी डीसी इसका सप्लाई नहीं करते। ठीक है, इसमें फिर हम लोग बात करेंगे कि ये गैल्वेनिक सेल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोड दो टाइप का, अटैकेबल, नॉन अटैकेबल। फिर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन देखे दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने क्या किया, दोनों आपको समझा दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में क्या करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। आप लिख सकते हो इसी पॉइंट को बना करके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। और जस्ट आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, ये जितनी भी पढ़ाई मैंने कराई है आपको अगर समझ में आया होगा, तो आप जो है एम क्विक केमिस्ट्री को आप सपोर्ट कर सकते हैं। वहां पे जाके आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में भी जो भी आपका फीडबैक होगा आप लिख सकते हैं। और आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।